one of the most important subject in BMSD, around which all subjects revolve. That is Samhita. Charak Samhita. Hello guys, myself Chetan Pal. I'm a second year BM student. Welcome to our channel Simplified Ayurveda. Here we teach complex topics in a simplified way. जब भी कॉन्वर्सेशन होता है तब आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत इन दोनों का नाम सुनने जरूर मिलता है, और यह इसलिए है क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है आयुर्वेद की रचना में। बीएमएस डिग्री में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वे कहीं ना कहीं संहिता के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। आयुर्वेद में अनेक ग्रंथ हुए यानी कई सारी बुक्स लिखी गई, लेकिन आत्रेय संप्रदाय में चरक संहिता और धन्वंतरी संप्रदाय में सुश्रुत संहिता, इन दोनों को सबसे ज्यादा मान दिया गया है। हम सबसे पहले आयुर्वेद में कौन सी संहिता आती है वो देखते हैं। आयुर्वेद में बृहत्त्रयी और लघुत्रयी इनके बारे में बताया गया है। बृहत्त्रयी ग्रेट ट्रायड यानी 3 फाउंडेशनल एंड ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन आयुर्वेद। लघुत्रयी लेसर ट्रायड, कलेक्शन ऑफ लेसर नोन बट इंपॉर्टेंट ट्रीटीज, यानी इनके बारे में इंफॉर्मेशन कम है पर इंपॉर्टेंट ये भी है। बृहत्त्रयी में आते हैं चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता। चरक संहिता लिखी गई 200 ईसा पूर्व, सुश्रुत संहिता लिखी गई दूसरी शताब्दी यानी 2nd सेंचुरी में। वाग्भट संहिता में 2 बुक्स आती है। अष्टांग संग्रह 6th शताब्दी यानी 6th सेंचुरी में, ये वृद्धा वाग्भट द्वारा लिखी गई थी। अष्टांग हृदय 7वीं शताब्दी यानी 7th सेंचुरी में लिखी गई थी बाय वाग्भट। और लघुत्रय में आते हैं माधव निदान, शारंगधर संहिता, भाव प्रकाश संहिता। माधव निदान 7th शताब्दी यानी 7th सेंचुरी में माधव मिश्रा द्वारा लिखी गई थी। शारंगधर संहिता शारंगधर द्वारा लिखी गई थी 13वीं शताब्दी में। भाव प्रकाश संहिता भाव मिश्र द्वारा लिखी गई थी 16वीं शताब्दी में। बीएमएस डिग्री में चरक संहिता को एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया है, तो हम डिटेल में इसका फ्रेमवर्क समझेंगे। हमें पता है आचार्य चरक ने चरक संहिता की रचना की, पर वो कैसे की वो हम अब समझेंगे। चरक संहिता में एंशिएंट आयुर्वेदिक थियरीज ऑन ह्यूमन बॉडी, जिसमें कोई डिसीज कैसे होता है, किन कारणों से होता है, उसके सिम्टम्स क्या दिखते हो और ट्रीटमेंट कैसे होगी ये बताया गया है। और साथ ही में कई सेक्शंस में अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए कैसी डाइट लेनी चाहिए, मतलब आहार कैसा होना चाहिए, डिसीज को प्रिवेंट कैसा करना है, हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, एक पेशेंट, नर्स और डॉक्टर इनके बीच में टीम वर्क कैसा होना चाहिए, और अनेक मेडिकल फील्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ चरक संहिता। सबसे पहले जानते हैं हम चरक संहिता का ओरिजिन कैसे हुआ। जो आज हम चरक संहिता पढ़ते हैं उसमें कहीं ज्यादा मॉडिफिकेशन, चेंजेस, सिंप्लीफिकेशन किया गया है, लेकिन पहले के टाइम में चरक संहिता का ओरिजिनल फॉर्म यानी मूल फॉर्म था अग्निवेश तंत्र। अग्निवेश तंत्र लिखा था अग्निवेश ने, और अग्निवेश आत्रेय के शिष्य थे। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, आचार्य चरक, अग्निवेश, आत्रेय, इतने सारे नाम आ रहे हैं, तो हम एकदम ओरिजिन यानी स्टार्टिंग से देखते हैं। आयुर्वेद का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ, उनसे फिर वह ज्ञान दिया गया दक्ष प्रजापति को, फिर अश्विनी कुमार, फिर इंद्र भगवान से वह ज्ञान धरती पर आया, और यही ज्ञान इंद्र भगवान ने दिया ऋषि पुनर्वसु आत्रेय को। आत्रेय द ग्रेट टीचर एंड फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ मेडिसिन। फिर आत्रेय ने अपने 6 स्टूडेंट्स को यह ज्ञान दिया। उन स्टूडेंट में से एक सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे अग्निवेश। अग्निवेश ने अग्निवेश तंत्र की रचना की। अग्निवेश तंत्र इट्स लाइक अ रिकॉर्ड या कह सकते हैं बुक। 1000 ईसा पूर्व यानी 1000 BC बिफोर क्राइस्ट। हम चरक संहिता पढ़ेंगे तो हमें एक बात नोटिस करने मिलेगी कि ये कन्वर्सेशन है बिटवीन आचार्य दैट इज टीचर आत्रेय और स्टूडेंट अग्निवेश। एज टीचर एंड स्टूडेंट ये दोनों कन्वर्सेशन कर रहे हैं ऑन टॉपिक्स सच एज डिसीज, उसके सिम्टम्स एटसेट्रा। फिर आचार्य चरक आए 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 200 BC बिफोर क्राइस्ट। उन्होंने अग्निवेश तंत्र को अपनी सिंपल भाषा में लिखा, उन्होंने रिस्टोर किया, जिससे आयुर्वेद का ज्ञान आम आदमी तक आ सके, और उसे नाम दिया गया चरक संहिता। इसके बाद आए दुर्बल 4वीं शताब्दी में यानी 4th सेंचुरी में। उन्होंने कुछ मिस्ड आउट टॉपिक्स को ऐड किया, रिस्टोर किया और कुछ चेंजेस किए, एंड दैट्स हाउ अग्निवेश तंत्र कंप्राइजिंग नॉलेज ऑफ आयुर्वेद केम टू नोन एज चरक संहिता। तो इस पूरी जर्नी से हमने देखा कि आत्रेय उपदेशक थे क्योंकि उन्होंने उपदेश दिया, अग्निवेश तंत्रकर्ता थे क्योंकि उन्होंने अग्निवेश तंत्र का निर्माण किया, आचार्य चरक भाष्यकार और प्रतिसंस्कर्ता थे क्योंकि उन्होंने कमेंट किया, रिस्टोर किया और एक्सपांड किया और उसे सिंप्लीफाई किया अपनी भाषा में। दुर्बल संपूरक थे क्योंकि उन्होंने एडिशनल इन्फो ऐड की, कमियां फिल अप। दिस वाज ऑल अबाउट ओरिजिन ऑफ चरक संहिता। सिमिलरली सुश्रुत संहिता में धन्वंतरी उपदेशक, रुद्र सुश्रुत तंत्रकर्ता, सुश्रुत प्रतिसंस्कर्ता। अब हम देखेंगे चरक संहिता में दिया क्या गया है, इसका फ्रेमवर्क देखते हैं। इसमें टोटल 8 सेक्शन यानी 8 स्थान दिए गए हैं, जिनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूर्वार्ध, उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में पहले 5 सेक्शन यानी पहले 5 स्थान के बारे में बताया गया है, और उत्तरार्ध में आखिरी के 3। और टोटल 120 चैप्टर्स यानी 120 अध्याय है, जिनको इन 8 स्थानों में डिवाइड किया गया है। 8 स्थान ऐसे है: सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान, सिद्धि स्थान। इनमें चैप्टर्स है यानी अध्याय है। सूत्र स्थान में 30, निदान स्थान में 8, विमान स्थान में 8, शारीर स्थान में 8, इंद्रिय स्थान में 12, चिकित्सा स्थान में 30, कल्प स्थान में 12, सिद्धि स्थान में 12। सूत्र स्थान में हम पढ़ेंगे बेसिक फंडामेंटल्स जैसे फिलोसॉफीज, बिलीव्स एटसेट्रा।
निदान स्थान में हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस के बारे में, जैसे डिसीज किन कारणों से होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, एटसेट्रा। विमान स्थान में हम देखेंगे कुछ स्पेसिफिक फीचर्स, जैसे डाइट्स कैसी होनी चाहिए, टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, एटसेट्रा। शारीरिक स्थान में हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी के बारे में। इंद्रिय स्थान में कुछ फैटल साइंस के बारे में जानेंगे, सेंसेस से रिलेटेड फैटल साइंस के बारे में बताया गया है। चिकित्सा स्थान में ट्रीटमेंट यानी स्पेशलाइज ट्रीटमेंट मेथड्स के बारे में बताया गया है। कल्प स्थान में फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस की प्रिपरेशंस कैसी होती है, उन्हें कैसे बनाया जाता है। सिद्धि स्थान में सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ अ डिसीज, इसमें ओवरऑल हेल्थ केयर, पंचकर्मा एटसेट्रा रिलेटेड बताया गया है। सबसे पहला जो स्थान है सूत्र स्थान, जिसमें 30 अध्याय यानी 30 चैप्टर्स आते हैं, उनको 4-4 के ग्रुप में डिवाइड किया गया है, यानी चतुष्क में डिवाइड किया गया है। बहिषज्य चतुष्क ऑन ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, स्वस्थ चतुष्क ऑन हेल्थी रूटीन, निर्देश चतुष्क ऑन बेसिक परसेप्ट्स लाइक हाउ टू बिहेव एटसेट्रा, कल्पना चतुष्क ऑन प्रिपरेशंस, स्नेहन स्वेदन द्रव्य कैसे बनाते हैं, रोग चतुष्क ऑन डिसीजेस, योजना चतुष्क ऑन प्लानिंग ऑफ ट्रीटमेंट, अन्नपान चतुष्क ऑन फूड्स एंड ड्रिंक्स और संग्रह द्वय अध्याय, 2 concluding chapters. Now, this was all about the framework. Now, these are the chapters in respective स्थान्स. Additional info to remember in चरक संहिता is that चरक संहिता में टोटल सूत्रास 9295 है और श्लोकास 12000 है। सूत्रास यानी एन्कोडेड मैसेज, जिसमें कोई प्रिंसिपल्स या टीचिंग्स बताई जाती है। सूत्रास का लिटरल मीनिंग है धागा। जैसे कोई गुरु इन धागों में पिरो के, मोती पिरो के या फूल पिरो के, मोतियों की हार या फूलों की हार ऐसे बना सकते हैं। सिमिलरली कोई गुरु इन सूत्रास को डिफरेंट वेज में एक्सप्लेन करके, मतलब डिफरेंट श्लोकास में एक्सप्लेन करके उन्हें डिफाइन कर सकते हैं। मतलब हार मोतियों की रहे या फूलों की, लेकिन उसका धागा जो बेसिक है वो तो सेम ही रहेगा। श्लोकास आर रिदमिक वर्सेस। अब हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ चरक संहिता। चरक संहिता आयुर्वेद का फाउंडेशनल टेक्स्ट है जो मेडिकल फील्ड में काफी कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स नॉलेज ऑफ हेल्थ, ह्यूमन बॉडी, डिसीज, कॉज, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस। चरक संहिता एक होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, जैसे फोकस्ड ऑन डाइट, लाइफस्टाइल, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, फोकस ऑन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स, प्लांट बेस्ड ड्रग्स, उनकी स्टडीज करना, प्रॉपर्टीज, इफेक्ट्स देखना और इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन। हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, सो उनकी प्रकृति के हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्थी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।